Well, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren will be questioned by the Enforcement Directorate. His questioning is underway. Amid the political war of words, the BJP has also claimed that there is an attempt to make Hemant Soren's wife, Kalpana Soren, the Chief Minister of Jharkhand. That's the political aspect of the questioning that continues at the official residence of the Jharkhand Chief Minister. Last in the series is BJP MP Nishikant Dubey, who then claimed yesterday in the JMM meeting with Soren there was consensus on Kalpana's name and that could not be acquired as Basant and Sita Soren objected to her name as the Chief Minister. The BJP claims that Hemant Soren's family is the one against the elevation of Kalpana Soren. Let's listen into the BJP charge coming in, a big claim that has been turned down by the JMM. सोरेन जी को लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। वीर शिबू सोरेन जी जो है जिन्होंने पार्टी बनाई है दुर्गा सोरेन जी के साथ, उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं। और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने 2 कागज पर साइन कराया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं और मुझे लगता है कि झारखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला है। इसीलिए कि आज वो जुडिशरी में गए हैं और हाल फिलहाल में जुडिशरी में जो सिचुएशन उन्होंने पैदा किया है, किसी का मकान ले रहे हैं, किसी का फोन ले रहे हैं, किसी का कोई दबाव बना रहे हैं, किसी को ऑब्लाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा हमेशा से न्यायपालिका के ऊपर जो है पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि न्यायपालिका कम से कम पूछताछ के लिए जो है कोई रोक नहीं लगाने वाली। आपको लगता है अब ईडी के तमाम जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा? जिस तरीके ये ईडी पूछेगी। आपने ये कहा कि मैं तो एक जानकारी शेयर कर रहा हूँ और ऑथेंटिक होकर ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। मेरा काम राजनीति है, राजनीति में चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हरवाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का परम कर्तव्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरह से टूट रही है मैं उसी के लिए जिम्मेवार हूँ। जो जांच एजेंसी क्या करेगी और क्या करने वाली है, जांच एजेंसी उसका बेहतर जवाब देगी। So that's the big claim being made by BJP's Nishikant Dubey. Remember, most importantly, he also said that 2 papers have been signed. The MLAs have been made to sign 2 papers on what the next political strategy of the JMM is going to be in case things don't turn out in the party's favor after the questioning concludes today. The JMM, though, has refuted the charge leveled by the BJP, claiming that if such a situation will arise, the party will think over it. But the JMM says all is well within the party. There is no rift in the family or the party. तो सर ये कौन सी बात है कि आप सीएम को अगर अपनी वाइफ को सीएम बनाते हैं तो उससे आप अपोज करेंगे? ये निशिकांत दुबे जी बोल रहे हैं। निशिकांत जी का अपना ओपिनियन है, वो ने अपनी राय दी है, इसमें किसी की राय तो है नहीं। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? भाई मेरे कहने से पार्टी नहीं चलती है ना। एक आदमी, मतलब हमारा तो एक पूरा संगठन जो है परिवार की तरह है जी, और ये बातें परिवार के बीच में होती है और परिवार ही डिसीजन लेता है, एक व्यक्ति नहीं लेता, परिवार लेता है। हाँ। तो परिवार का जो बातें होंगी परिवार के बीच आएगी तो परिवार सोचेगा इस बात को। मीटिंग में मूल रूप से जिस तरह से भाजपा के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से भगोड़ा और क्या क्या कह के जो एक अराजकता पैदा कर दी थी, लोगों माहौल पूरा खराब कर दिया था देश का, उस पर विराम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों और माननीय मंत्रियों को यहाँ बुलाया था और ये कहा कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बात की और कहा कि ऐसा कोई डर नहीं है, मैं आ गया हूँ। ईडी का सामना भी वो करेंगे और पहले भी ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की है, 7 घंटे की पूछताछ की है, कभी 8-9 घंटे की है। हम लोग आश्वस्त हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आने वाले चुनाव में भी दमखम के साथ लड़ेगी। Marching forward in the support for the JMM, leaders of INDA have come out to slam the BJP for its attempt to float new theories and destabilize the Soren Sarkar. Listen in. निशिकांत दुबे तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें बसंत सोरेन और सीता सोरेन राजी नहीं थे कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जाए, लेकिन बसंत सोरेन ने इस पूरी बात का खंडन करते हुए कहा है कि ये निशिकांत दुबे के अपना ओपिनियन है, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ।
जब वो खुद ही खंडन कर चुके हैं तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उस बैठक में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जो कुछ भी है सर्वसम्मत से वहां तय होगा। So let's tell you who is Kalpana Soren. Kalpana Soren, remember, is not an MLA currently. She's not an MLA as we speak, and if sworn in as the Chief Minister, she will have to become a member of the Assembly by winning a by-election within 6 months. However, a by-poll may be ruled out since the term of the Assembly ends in less than a year. She's an MBA graduate, hails from Odisha. Kalpana Soren reportedly runs a school, is also involved in organic farming, owns 3 commercial buildings that cost nearly 5 crore rupees, also regular at programs on women and child empowerment. So that's a background to who Kalpana Soren is, apart from being the Chief Minister's wife. This is what she's engaged in on a daily basis and not an MLA. Also, what's important to highlight is she was very much a part of the meeting which took place with the legislators in attendance of the Chief Minister yesterday. Getting in more details of JMM's